जय हिंद मित्रों, जीपीएम क्लासेस प्रयागराज में आपका पुनः स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश की तरफ से यानी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक नई विज्ञप्ति देखने को मिल रहा है। ये विज्ञप्ति एएसआई पोस्ट के लिए यानी उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक और पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती का है। देखिए, ये वीडियो चालू देखने से पहले आपको मैं बता दूं, ये परीक्षा स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने डो 1 से ओ लेवल की उपाधि ली है, यानी डो 1 से ओ लेवल का सर्टिफिकेट डिप्लोमा लिया हुआ है। और इसकी दूसरी खास बात यह है कि जो इसके पहले वाले यानी यूपीएसआई में हाइट वाली इशू जिसको होती थी, तो इसमें आपको हाइट की इशू नहीं होगी, यानी इसमें हाइट ज़्यादा नहीं मांगा है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है, फॉर्म कब से फिलअप होगा, फीस क्या रहने वाली है, इसका सिलेबस क्या है और इसके साथ इसकी शैक्षिक अर्हताएँ कौन कौन सी हैं। एएसआई के इस पोस्ट में आपको दिख रहा होगा कि देखिए, पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय यानी समूह ग यानी ग्रुप सी की जॉब है ये। और पे ग्रेड जो उसका 4200 पे ग्रेड पे है और 6 लेवल का। और इसमें जो है 295 यानी अधियाचित पद उत्तर प्रदेश पुलिस 295 सीट है। और आगे जो है सतर्कता अधिष्ठान उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ में 32 सीट है। सेकंड देखेंगे तो ये एएसआई पोस्ट लिपिक है और इसमें भी 624 पोस्ट हैं। और इसके बाद तीसरा देखेंगे, देखिए ये जो पुलिस एएसआई की जो है 624 पोस्ट है और 20 जो है वो सतर्कता अधिष्ठान उत्तर प्रदेश लखनऊ यानी 20 पोस्ट जो है लखनऊ, यानी आपको जॉब जो है फिर वो 20 सीट वाली लखनऊ पे मिलेगी। तीसरा आप देख रहे होंगे पुलिस अधीक्षक यानी एएसआई लेखा की, लेखा माने जिन्होंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर रखा है, ये उनके लिए है स्पेशली जॉब। तो इसमें भी 358 पोस्ट है, यानी कुल मिला के 1277 पोस्ट है। और सतर्कता अधिष्ठान उत्तर प्रदेश लखनऊ यानी जो विजिलेंस होता है उत्तर प्रदेश में, जो विजिलेंस कमेटी है वहाँ पे जो है 52 सीट्स खाली हुई हैं। तो ये जो है कुल योग है। आप अब देखते हैं, देखिए अनारक्षित, ये देखिए पूरा दिया हुआ है। अनारक्षित पद के लिए 121 है और आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 29 सीट है और ओबीसी के लिए 79 सीट है। SC ST के लिए 61 और 5 यानी कुल 295 सीटों पे जो है इसकी भर्ती की जाएगी। अब देखिए दूसरा देखेंगे, ये देखिए पोस्ट सबका अलग अलग दिया हुआ है। उप निरीक्षक पोस्ट के लिए देखिए 624 पोस्ट पूरे खाली हुए लिपिक के लिए। और वहीं एएसआई यानी एएसआई लेखा की बात करें तो 358 पोस्ट है, यानी ये टोटल पोस्ट आपको जो है देखने को मिल रहे होंगे। देखिए इसमें स्पष्ट कहा हुआ है 1.7 में कि अभ्यर्थी का चयन आवेदित पद के अनुसार कंप्यूटर टंकण एवं आशुलिपि परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के श्रेष्ठतम तथा आरक्षण के प्रावधानों एवं उनके आवेदन पत्र में अंकित प्रथम द्वितीय तृतीय वरीयता क्रम के, यानी इसमें जो है कट ऑफ जो आपकी वो कंप्यूटर की टाइपिंग के बाद और आशुलिपि के बाद, आशुलिपि मतलब आपकी जो है, देखिए 1 मई से आपका पंजीकरण आरंभ हो जाएगा। और पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट होगी वो 31 मई होगी, यानी मई में ये परीक्षा स्टार्ट होगा। और अभी आपके पास 1 महीने का टाइम है। आवेदन शुल्क जो है ये आप 400 रुपये है, यानी इस फॉर्म अप्लाई करने के लिए 400 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है। बाकी अर्हताएँ वही, आप भारत के नागरिक हो और यही सब जो है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि जो है, देखिए इन पोस्टों के लिए शैक्षिक अर्हताएँ देखिए तो जो पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय पोस्ट के लिए है उसके लिए आपके पास कम से कम आपका 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी में टाइपिंग आनी चाहिए। और इसके साथ साथ कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट के साथ अंग्रेजी, यानी यहाँ आपको ऑप्शन नहीं है, आपको हिंदी में भी 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग आनी चाहिए और हिंदी में भी। इसके साथ आपको 80 शब्द प्रति मिनट के साथ आशुलिपि यानी स्टेनो आपको आना चाहिए। ये जो है उपनिरीक्षक यानी पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय में, तो ये आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ ही जो है डोएक यानी नीलिट कहो या डोएक हो, तो पहले इसको डोएक कहते थे, अब इसको नीलिट कहते हैं। तो डोएक या नीलिट का जो है आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके साथ ही देखिए इसमें एक अच्छी बात ये देखने को मिली कि इसके साथ ये भी कह रहा है कि सरकार द्वारा ओ लेवल के समक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी अर्हताएँ, यानी ओ लेवल से
ऊपर पोस्ट हो, मतलब वो अच्छा हो डिग्री आपके पास या उसके समकक्ष हो, तो आपको जो है वरीयता दी जाएगी। देखिए पुलिस सहायक उप निरीक्षक यानी लिपिक पद के लिए क्या है, लिपिक पद में भी आपको इसमें 25 शब्द जो है टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और 30 शब्द इंग्लिश में, यानी हिंदी इंग्लिश बोथ दोनों लैंग्वेज में कंपलसरी है, टाइपिंग होना चाहिए। भारत के विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक की डिग्री हो, ग्रेजुएट हो आप, और इसके साथ ही ओ लेवल का। अब देखिए पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा पद के लिए देखें तो लेखा पद में आपको जो है इसमें स्पष्ट कहा हुआ है कि आप या तो वाणिज्य में स्नातक हो या लेखा शास्त्र में जो है आपने परास्नातक डिप्लोमा किया हुआ, ठीक, यानी आप या तो आपका ग्रेजुएशन में कॉमर्स रहा हो या फिर आप जो है लेखा शास्त्र में पीजी डिग्री मैंने पीजी लेवल पे आपने कोई डिप्लोमा लिया हो। उसके साथ ही आपको सिर्फ 15 शब्द प्रति मिनट गति से हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए और इसके साथ ओ लेवल के भी आपके पास होने चाहिए। अगर हम इसकी आयु देखें तो आयु जो है 1/7/2021 तक, यानी 1/7/2021 पे आपकी उम्र 21 साल की पूरी हो और 28 साल से कम हो, यानी 28 साल यानी 21 से 28 के बीच में आपकी जो है 1/7/2001 को डेट होनी चाहिए। अगर इसके बीच में आप हैं तो ये आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। चलिए सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस में भी स्पष्ट कहा हुआ है सामान्य हिंदी, और सामान्य हिंदी के साथ कंप्यूटर ज्ञान 100 अंक का होगा, और सामान्य जानकारी यानी आपका जीएस और समसामयिक विषय यानी करंट इवेंट्स 100 अंक के आएंगे, और वहीं पे संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग आपकी 100 आने वाली है, और आपकी जो मैथ संख्यात्मक यानी मैथ 100 आएगा, और रीजनिंग यानी 100 नंबर के 4 पेपर आपके बनने वाले हैं। यहाँ पे जो है जीएस का रोल अहम रहेगा, देखने को मिलता है अक्सर आप देखेंगे। और ये देखिए एक चीज़ जो यहाँ पे जानने की चीज़ है, लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में आपके पास 35% अंक हो, यानी टोटल एग्ज़ाम्स में यानी इसमें चारों में से आपके हर एक में कम से कम मिनिमम 35% मार्क्स तो होने ही चाहिए, और टोटल कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए। तो यानी सेक्शनल कट ऑफ जो है 35% दिया हुआ है इसमें, यानी आपके पास 35 होने चाहिए। अच्छा दूसरी बात, इसमें प्रत्येक पाली के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे, तो आवश्यकता पड़ने पे इसमें नॉर्मलाइजेशंस की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, और इसमें पूरा नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम भी दिया हुआ है। अब हम लोग अगर शारीरिक मानक परीक्षा की बात करें तो देखिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मानक जो दिया हुआ है, आप यानी जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी से हैं तो और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिए यानी 163 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, यानी जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी, और इनकी जो है 163 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। एसटी के लिए जो है 156 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है। सीना आपका जो है 33 सेंटीमीटर बिना फूलने होना चाहिए और 82 सेंटीमीटर फूले पे होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपको सीना फुलाना है। और महिला वर्ग में अगर देखें तो महिलाओं की जो हाइट 150 सेंटीमीटर कहा है, और वहीं एसटी महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर कहा है, और महिलाओं का वजन में जो है न्यूनतम 40 किलोग्राम है। तो ये जो है देखिए अन्य परीक्षाओं में इसमें जितनी आपको शारीरिक अर्हताएँ कम देखने को मिलती हैं, बल्कि अन्य परीक्षाओं में नहीं, और हाइट भी इसमें कम है 163 पे। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 163 हाइट आपकी जो है ज़रूरत है आपकी। तो ये देखने को जो है देखिए इसमें पूरा टंकट तथा आशुलिपि यानी इनको पूरा बताया हुआ है कि आप कैसे टाइपिंग करेंगे, टाइपिंग की क्या एग्ज़ाम्स परीक्षा प्रणाली होनी चाहिए, आप इसको जो है देख लीजिएगा। देखिए सिलेबस को भी एकदम डिस्क्राइब करके दे दिया है। हिंदी में क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी कहाँ से आएगी, जैसे देखिए इसमें स्पष्ट कहा है कि हिंदी अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सब पूछे जाएंगे। रस, छंद, अलंकार, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी रचनाएं। अब देखिए कंप्यूटर में क्या है, बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स पूछे जाएंगे, हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर कंप्यूटर, एल्गोरिदम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर एब्रिविएशंस यानी शॉर्टकट, इसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट प्रोग्रामिंग, यानी जितने भी आप जो है नेटवर्किंग को लेकर, आईटी टूल्स को लेकर, इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीमीडिया है, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल यानी एआई, मोबाइल कंप्यूटिंग, ग्रीन कंप्यूटिंग, ये सब पूछे जाएंगे। अब वहीं जीएस में बात करें तो जीएस भी इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश स्पेशल पूछा जाएगा। इसके बाद सामान्य विज्ञान और
हिस्ट्री पूछा जाएगा, इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री में भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक अपना अलग भूमिका में रहेगा। इंडिया पॉलिटिक्स पूछा जाएगा और आपको जो है इकोनॉमिक्स भी देखने को मिलेगा, संस्कृत, यानी इसमें अगर आप देखें तो ऑल ओवर पूरा जो है ये सामान्य जागरूकता जो है अच्छे लेवल पे पूछा जाएगा। और ये जो है अच्छा, इसी के साथ खंड ख में करंट अफेयर, यानी करंट अफेयर का भी इसमें देखिए करंट अफेयर्स ने अपने सिलेबस में डाल रखा है, इसलिए करंट अफेयर इसमें जो है बहुत बेहतरीन पूछा जाएगा और इसकी काफ़ी चांसेस भी हैं। तो करंट अफेयर भी आप उस पर फोकस करते रहिए। अब देखिए दूसरा चीज़ क्या, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, यानी मैथ पूछा जाएगा। मैथ का सिलेबस क्या है, नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, डेसिमल फ्रैक्शन है, हाइट कॉमन, रेशियो प्रोपोर्शनल, अनुपात समानुपात, प्रतिशतता, साधारण ब्याज, छूट, भागीदारी, लाभ हानि, औसत, समय कार्य, यानी जितने भी मैथ के जो हैं सिलेबस हैं वो आपको जो है पूरा कवर करना होगा। और वहीं देखिए रीजनिंग देखें तो रीजनिंग में भी लॉजिकल डायग्राम्स, सिंबल रिलेशनशिप और इसके बाद परसेप्शन टेस्ट, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना, शब्द वर्णमाला, आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान, यानी जितने भी सिलेबस है वो सबको जो है ये पूरा वो कवर करेगा। देखिए इसमें दूसरी जो सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे लगी कि इसमें ओ लेवल के समकक्ष कौन कौन सी डिग्रियां रहेंगी वो बता दिया है। देखिए अगर आपके पास ओ लेवल नहीं है लेकिन उसके अलावा ये चीज़ है, जैसे कि बीएससी में अगर आपने 3 साल कंप्यूटर साइंस लिया हो और आपके पास बीएससी की डिग्री हो जिसमें 3 साल आपने कंप्यूटर साइंस लिया हो, तो ये आप इसके लिए अर्ह होंगे। और क्योंकि ये देखिए इसमें स्पष्ट कहा है कि बीएससी कंप्यूटर साइंस ओ लेवल से ऊपर आता है। और देखिए अगर बीएससी में आपने कंप्यूटर साइंस लिया हो लेकिन अंतिम वर्ष में रहा हो और डिग्री बीएससी की मिली तो भी ये ओ लेवल के समकक्ष है। और इसके बाद अगर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में 3 वर्ष रहा है डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो भी आप जो है एलिजिबल हैं। अगर आपने बीबीए किया है, देखिए बीबीए नहीं है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ओ लेवल के समकक्ष नहीं माना है। बीएससी को आईटी यानी बीएससी आईटी से आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीएससी आपने किया है तो आप ओ लेवल के ऊपर माने जाएंगे, यानी ओ लेवल यानी ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा उसमें पूरा देखिए डिस्क्राइब करके दिया हो, तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। अच्छा दूसरी चीज़, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप ये फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, आपके पास ओ लेवल है कि नहीं है। और अगर आपके पास अभी तक ओ लेवल नहीं है तो अगर और आप इन परीक्षाओं को रुचि रखते हैं तो मेरे हिसाब से आपको ओ लेवल जल्द से जल्द कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये सब परीक्षाएं आगे आने वाली भी और मिलेंगी आपको। और अच्छा दूसरी चीज़ सबसे अच्छी बात बता दूं, देखिए अगले साल यानी 2022 में उत्तर प्रदेश का अपना विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो ऐसे में जो है सरकार जो है ये जितनी भी विज्ञप्ति निकाल रही है इनका जो 2021 तक सब कुछ जो नियुक्ति प्रमाण पत्र मिल जाएगा। तो अगर आप ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, 1 मई से स्टार्टिंग है। और इसके साथ अभी से ही आप जो है यूपी स्पेशल्स की जीके जीएस रीजनिंग मैथ की तैयारी आप अभी से करते रहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ रहने वाला है। और इस साल में अगर आप ये बहुत अच्छा सुनहरा चांस है आपके पास 2021 जिसमें आप जो है उत्तर प्रदेश में नौकरी लेके जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है मैं आपको बता दूं, यूपी स्पेशल्स के और जीएस के भी तथा रीजनिंग मैथ ये सभी जो है इसके पूरे सिलेबस के हिसाब से जीपीएम क्लासेस प्रयागराज में आपको प्रोवाइड कराया जाता है। आप वीडियो सेक्शन में जाइए और वहाँ या प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में भी जो है यूपी स्पेशल के क्लास आपको देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए हैं, उनको हमने उठा के उस पर पूरा डिस्क्राइब वीडियो बनाया हुआ है। और इसके साथ ही मैथ में आप देखेंगे तो मैथ में भी जो है आपको चैप्टर वाइज जो है आपको देखने को मिलेगा। रीजनिंग में भी आपको जो है चैप्टर वाइज ब्लड रिलेशंस और भी चीज़ डायग्राम ग्राफ ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो आप जो है जीपीएम क्लासेस प्रयागराज को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित जितने भी नोटिफिकेशंस हैं और जो भी जानकारी है हम आपके जो है पल पल अवगत कराते रहेंगे। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने और मित्रों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।